गांव में रतन अपनी माँ कौशल्या और बड़े भाई कुलदीप के साथ रहा करता था। कुलदीप की शादी हो चुकी थी। वहीं रतन घर का छोटा बेटा था और उसकी आंखों की रोशनी नहीं थी, वो अंधा था। रतन बेटा, खाना बना दिया है, आकर खाना खा लो। अरे माँ, आप ही खाना निकाल कर दे दो अंधे को। आपको तो पता है ना, वो अगर यहाँ पे आएगा तो कुछ न कुछ गिरा ही देगा। कल देखा ना, भारी पतीली दूध गिरा दी थी उसने। हाँ हाँ, तूने सही कहा रतन, तू वहीं बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। खाट पर बैठा रतन अपनी माँ और भाई की बात सुनकर खुद से कहता है, हाथ पाँव और शरीर सलामत होने के बावजूद आंखें न होने की वजह से न जाने आए दिन मुझे कितने ताने सुनने पड़ते हैं। यहाँ तक कि गांव के लोगों से ज्यादा मेरे परिवार वाले ही मुझे ताने देते हैं। रतन इतना बोलकर वहाँ से उठकर बाहर चला आता है। अब रतन को खेतों की तरफ जाते हुए गांव का ही चंदन देख लेता है। अरे आराम से रतन, आगे गड्ढा है, कहीं ऐसा ना हो कि तू उस गड्ढे में ही गिर जाए। मैं अंधा जरूर हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं। मैं इस रास्ते से रोज आता जाता हूँ, मुझे इतना तो पता ही हो। राम के आसपास टहलने लगता है। तभी उसे किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। अरे, ये आवाज कैसी थी? यहाँ आसपास जमींदार साहब का गोदाम है। जितने कदम मैं चल कर आया हूँ, उसी हिसाब से मैं ये तो बता ही सकता हूँ। अरे देख देख देख, कोई आ रहा है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। अरे कितना मूर्ख है रे तू, तुझे चोर किसने बना दिया? तुझे पता नहीं है क्या कि वो अंधा है, अंधा? अरे हाँ, सच में मैं भी कितना बेवकूफ हूँ कि मैं इस अंधे से डर गया। वैसे इसे भी चैन नहीं है, पूरे दिन तो घूमता ही रहता है और रात में भी घूम रहा है। अरे तुझे पता नहीं, इसके लिए दिन क्या और रात क्या, हर वक्त तो इसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। अरे उसे छोड़, अपने काम पर ध्यान दे और जल्दी जल्दी काम निपटा, वरना कोई आ गया ना तो सच में फंस जाएंगे हम। रतन चोर की बात सुन चुका था और वो बड़े ही होशियारी के साथ उल्टे पांव घर की तरफ बढ़ाता है। लेकिन बेचारे दो मूर्ख चोर ये भूल चुके थे कि रतन अंधा है पर बहरा नहीं। उसके दो कान तो है ही। उसने जो कुछ बोला वो रतन ने सुन लिया था। अब अगली सुबह रतन गहरी नींद में होता है। तभी उसके कानों में आवाज आती